हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनसी मशीन। इससे पहले हम देख लेते हैं कुछ हिस्ट्री अबाउट दी न्यूमेरिकल कंट्रोल। सो अराउंड दी 1950 यहाँ पर पहली एनसी मशीन का आविष्कार किया जा चुका था जो कम्प्लीटली हार्डवायर्ड थी। मीन्स यहाँ पर हम कंट्रोल कैसे कर रहे थे? यूज ऑफ पंच टेप, टेप रीडर, पंच कार्ड, इसकी सहायता से हम यहाँ पर क्या कर रहे थे? कंट्रोल कर रहे थे। यहाँ पर हम जो टेप यूज कर रहे थे वो क्या होता था? वियर एंड टीयर हो जाता था, डर्टी हो जाता था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्यूरेसी बहुत ही कम मिलती थी। ओके। एंड आफ्टर मिड ऑफ सिक्सटीज के अंदर क्या हुआ? यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर यहाँ पर जो है आविष्कार में आ चुका था, यूज में आ चुका था। ओके। सो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर अब जो है काम आ रहा था बहुत सारी एनसी मशीन या ग्रुप को कंट्रोल करने में, जिसको हमने कह दिया डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे डीएनसी की फुल फॉर्म में यहाँ पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। क्लियर? तो यहाँ पर एक जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो बहुत सारे एनसी मशीन को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा था। ओके। Here one central computer store program and direct NC operation to various NC machine according to demand and part program is fed block by block। तो यहाँ पर हमारे पास एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है जिससे बहुत सारी जो है एनसी मशीन कनेक्टेड है, और यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम हैं वो इस सेंट्रल कंप्यूटर में, इस मेन फ्रेम कंप्यूटर में स्टोर रहते हैं, और जब भी डिमांड होती है तो यहाँ से प्रोग्राम जो है, इंस्ट्रक्शन जो है, जो जिस भी एनसी मशीन को रिक्वायर्ड है उस एनसी मशीन को यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन भेज देते हैं। ओके। कंप्यूटर क्या करता है? सेंड कर देता है। ओके। एंड लेट ऑफ सिक्सटीज क्या हुआ? यहाँ पर जो है मिनी कंप्यूटर एग्जिस्टेंस में आए, यूज में आए मिनी कंप्यूटर। यहाँ पर हमारे पास केवल मेन फ्रेम कंप्यूटर था और यहाँ पर हमारे पास जो मिनी कंप्यूटर आ गए। ओके। वर यूज्ड कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल एनसी मशीन। ओके। अब यहाँ पर सुविधा ये हुई कि हम यहाँ पर हर एनसी मशीन पे एक मिनी कंप्यूटर अब हम यहाँ पर लगा सकते थे। तो यानी कि यहाँ पर जितने भी एनसी मशीन है सब पे हमने क्या लगा दिया? एक पर्सनल कंप्यूटर लगा दिया। तो अब हम इसको बोलेंगे सीएनसी मशीन। नाउ दिस इज सीएनसी मशीन। ओके। नाउ एनसी बिकम्स ट्रूली सॉफ्टवेयर। यानी कि यहाँ पर जो आपके पास जो सीएनसी मशीन होगी वो क्या होगी? सॉफ्टवेयर होगी। ओके। मीन्स ऑल डन बाय द सॉफ्टवेयर कंप्यूटर। ओके। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर, क्या कर रहा है? मास प्रोग्राम स्टोरेज, ऑफलाइन एडिटिंग, सॉफ्टवेयर लॉजिक कंट्रोल प्रोसेसिंग, ये सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं। ओके। नाउ अराउंड दी 1970 वन मेन फ्रेम कंप्यूटर होस्ट कंप्यूटर सेंड इंस्ट्रक्शन टू प्लांट कंप्यूटर ऑफ द मशीन कंट्रोलर, और इसको हमने कह दिया डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो हम एक जो है क्रॉनिकली देखते हैं तो 1950 में केवल हमारे पास न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन थी जो हार्डवायर थी, जिसमें पंच टेप और टेप रीडर का हम यहाँ पर उपयोग कर रहे थे। ओके। 1960 के स्टार्टिंग में क्या हुआ कि यहाँ पर एक मेन फ्रेम कंप्यूटर काम में आने लग गया। ओके। तो हम बहुत सारे एनसी मशीन को हम इस मेन फ्रेम कंप्यूटर से कंट्रोल कर रहे थे। ओके। और 1960 के जो है लास्ट में क्या हुआ कि यहाँ पर मिनी कंप्यूटर भी यहाँ पर आविष्कार हो चुका था, और ये जो है इजीली जो है काम में जो है लिए जाने लगे। ओके। तो हम क्या कर सकते थे? यहाँ पर हर एक एनसी मशीन पर एक इंडिविजुअल कंप्यूटर यहाँ पर लगा सकते थे, तो उससे बना यहाँ पर सीएनसी मशीन। ओके। और 1970 के दशक में क्या हुआ कि यहाँ पर 1970 में क्या हुआ कि यहाँ पर एक हम क्या कर सकते थे कि बहुत सारी सीएनसी मशीन को हम जो है एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से अगर हम जोड़ दें कंट्रोल करने के लिए, तो इसको हमने कहा डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल। ओके। सो डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल इट मीन्स एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है जिसने एनसी मशीन को कंट्रोल किया हुआ है, और डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या मतलब है कि एक मेन फ्रेम कंप्यूटर ने बहुत सारे सीएनसी मशीन को कंट्रोल कर रखा है। ओके। तो अगर हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर एनसी मशीन का जो है एग्जिस्टेंस था। दिस इज द एनसी मशीन। इसमें आपको जो है यहाँ पर टेप रीडर दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है। ओके। तो कुछ इस प्रकार से जो है सेटअप हुआ करता था। ये आपके पास एनसी मशीन है।
उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर एनसी मशीन के बाद 1970 के दशक में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। ओके, जैसे कि हम जानते हैं कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट डीएनसी मशीन, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर आ चुका, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एनसी मशीन को हम एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से हम जोड़ सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से अब बन गया ये डीएनसी। ओके, यहाँ पर एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, हालांकि डायग्राम में मिनी कंप्यूटर बताया गया है, पर मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या करता है, बहुत सारे एनसी मशीन को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा था। ओके, नेक्स्ट है आपके पास सीएनसी। ओके, अब हम क्या कर रहे थे कि हर एनसी मशीन पे हम जो है एक इंडिविजुअल कंप्यूटर लगा रहे थे, मशीन कंट्रोल यूनिट के तौर पर हम यहाँ पर जो है कंप्यूटर को लगा रहे थे। ओके, तो ये बन गया आपके पास सीएनसी मशीन। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स यहाँ पर एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक होता है मिनी कंप्यूटर को इस प्रकार से हमने अटैच कर रखा है यहाँ पर। लास्ट इज द केड कैम, जो आज की टेक्नोलॉजी है। केड कैम के अंदर हम क्या करते हैं कि हम जो है ड्राइंग भी कंप्यूटर के अंदर बनाते हैं और इस ड्राइंग से ही प्रोग्राम जो है जनरेट किए जाते हैं ऑटोमेटिकली। ओके, तो हम देखते हैं यहाँ पर डीएनसी मशीन। तो जैसे कि हमने देखा, डीएनसी मशीन का मतलब होता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, या फिर हम इसको कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। ओके, तो कुछ हम इंट्रोडक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ एनसी मशीन्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन मेमोरी। मीन्स यहाँ पे जो सिंगल जो कंप्यूटर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसकी मेमोरी से क्या होते हैं, सारे ही एनसी मशीन कनेक्टेड होती हैं फॉर द पार्ट प्रोग्राम, और मशीन प्रोग्राम स्टोरेज एंड कंट्रोल्ड बाय अ सेंट्रल कंप्यूटर थ्रू डायरेक्ट कनेक्शन। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी एनसी मशीन हैं, वो एक मेन फ्रेम से कनेक्टेड हैं, यानी कि सभी एनसी मशीन का कंट्रोल किसके पास है, केवल एक जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, जो सेंट्रल कंप्यूटर है, उसके पास है। उस सेंट्रल कंप्यूटर में ही सारे प्रोग्राम स्टोर हैं। जब भी आवश्यकता होती है तो इंस्ट्रक्शन भेजे जाते हैं ऑन डिमांड, किसको, मशीन को भेजे जाते हैं। जिस मशीन को आवश्यकता है उस मशीन को जो है इंस्ट्रक्शन भेज दिए जाते हैं। ओके, देयर इज अ प्रोविजन फॉर ऑन डिमांड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा टू मशीन। ओके, जब भी डिमांड होती है तो यहाँ पर सेंट्रल कंप्यूटर से डाटा जो है मशीन को भेज दिए जाते हैं। All machines are linked to mainframe computer which send information to individual machine as and when required. Okay, it's eliminating substantial hardware from individual control of each machine too. Okay, जैसे कि हमने देखा एनसी मशीन के अंदर क्या होता था, एनसी मशीन के अंदर मशीन कंट्रोल यूनिट होती है, उसके अंदर स्टोरेज होता है और टेप रीडर होता है। ओके, तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हार्डवेयर हमें कंपोनेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डीएनसी मशीन की, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन की, तो यहाँ पर जो हार्डवेयर जो कंपोनेंट हैं उनकी मात्रा यहाँ पर कम हो चुकी है, क्योंकि हमने एक मेन फ्रेम कंप्यूटर से हमने डायरेक्ट जो है केबल के थ्रू हमने कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर हमें हर इंडिविजुअल मशीन में टेप रीडर की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर The part program is downloaded to machine directly, thus omitted tap reader. Okay, तो यहाँ पर हमें टैप रीडर की कोई जो है आवश्यकता यहाँ पर नहीं हो। Okay, नेक्स्ट इज डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल में क्या होता है कि बहुत सारे मल्टीपल मशीन टूल को हम एक सिंगल मेन फ्रेम कंप्यूटर के थ्रू कंट्रोल करते हैं थ्रू डायरेक्ट कनेक्शन। ओके, this central computer store program and direct machine operations to machine, and program is fed from personal computer to machine control line by line. Okay, computer bypassed the tape reader to transfer program data to machine controller. तो यहाँ हमने जैसा देखा कि यहाँ पर टेप रीडर की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि जो भी प्रोग्राम है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर में हमने स्टोर कर रखा है। जब भी आवश्यकता होगी तो मशीन टूल को, निर्धारित मशीन टूल को भेज दिया जाएगा सिग्नल। ओके, और ये टेक्नोलॉजी है 1960 की, और इसमें जो टू वे कम्युनिकेशन होता है। मीन्स एक तो सिग्नल रिसीव होते हैं, दूसरा फीडबैक वापस जाता है, दैट इज द टू वे कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल। हालांकि दोनों सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके, सेंट्रल कंप्यूटर कनेक्टेड टू मशीन टूल एमसीयूज विच आर सीएनसी।
यहाँ पर एनसी मशीन से कनेक्टेड होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, यहाँ पर सीएनसी मशीन से कनेक्टेड होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हमें ध्यान रखना है। सेंट्रल कंप्यूटर स्टोर प्रोग्राम एंड ट्रांसफर प्रोग्राम टू सीएनसी मशीन। ओके, और ये जो है प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है, और ये भी जो है टू वे कम्युनिकेशन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्केच डायग्राम ऑफ डीएनसी मशीन, तो यहाँ पर हमें मेनली यहाँ पर हमें जो है 4 कंपोनेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। सेंट्रल कंप्यूटर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है, जिसने सभी मशीन को कंट्रोल किया हुआ है, सभी मशीन से एक कंप्यूटर कनेक्टेड है। बल्क मेमोरी विच स्टोर एनसी पार्ट प्रोग्राम, मेमोरी क्या करती है, बहुत सारे प्रोग्राम को स्टोर करके रखती है। टेली कम्युनिकेशन लाइन्स होगी जो मशीन को किससे कनेक्ट करेगी, यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर से कनेक्ट करेगी। एंड द लास्ट इज द मशीन टूल। ओके, तो इन दिस डायग्राम, इन दिस स्केच डायग्राम वी सी देयर आर द वेरियस मशीन्स लाइक देयर इज द 6 नंबर ऑफ मशीन। यहाँ पर 6 मशीन टूल हैं, और जरूरी नहीं कि ये जो 6 मशीन टूल है वो सेम हो सकता है कि कोई लेथ मशीन हो, कोई ड्रिलिंग मशीन हो, कोई शेपर मशीन हो। तो देयर आर द मे बी डिफरेंट मशीन्स। ओके, और यहाँ पर हमारे पास जो है कम्युनिकेशन लाइन्स हैं। ओके, एंड देयर इज अ सेंट्रल कंप्यूटर, और सेंट्रल कंप्यूटर से अटैच क्या है आपके पास, बल्क मेमोरी, जिसके अंदर बहुत सारे एनसी प्रोग्राम, इन सभी मशीन की आवश्यकता के अनुसार सारे ही एनसी प्रोग्राम इसमें सेव किए हुए हैं। ओके, जब भी किसी मशीन को आवश्यकता होगी तो यहाँ से इंस्ट्रक्शन भेज दिया जाएगा, जिस मशीन को भी आवश्यकता होगी सिग्नल भेज दिया जाएगा। ओके, so this is the component of DNC machine. This sketch diagram is very important from the exam point of view. Next is the configurations of DNC machine. अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें कि DNC मशीन एक्चुअली किस प्रकार से अरेंज किया होता है, तो यहाँ पर हम देखें तो विदाउट सैटेलाइट कंप्यूटर एंड विदाउट सैटेलाइट कंप्यूटर एंड विथ सैटेलाइट कंप्यूटर। मीन्स यहाँ पर आपको सैटेलाइट मीन्स आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो है छोटा कंप्यूटर, मीन्स फॉर द असिस्टेंस ऑफ द मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, तो यहाँ पर विदाउट सैटेलाइट कंप्यूटर इट मीन्स यहाँ पर कोई सैटेलाइट कंप्यूटर नहीं है, डायरेक्ट एक सेंट्रल कंप्यूटर ही है जो सभी मशीन से कनेक्टेड हो रहा है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट इज द विथ सैटेलाइट कंप्यूटर, यानी कि यहाँ पर हमें सैटेलाइट कंप्यूटर की आवश्यकता हो जाती है। ओके, यहाँ पर देखिए सेम वही है कि यहाँ पर बहुत सारी मशीनें आपको दिख रही हैं, और ये जो है एक सेंट्रल कंप्यूटर से अटैच्ड है, लेकिन यहाँ पर हमें एक सैटेलाइट कंप्यूटर की भी आवश्यकता हो जाती है। क्यों होती है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सैटेलाइट कंप्यूटर क्यों होती है, नंबर ऑफ मशीन एंड लोड ऑन द सेंट्रल कंप्यूटर। अगर मशीनें ज़्यादा हैं, अगर सेंट्रल कंप्यूटर पर अगर लोड ज़्यादा आ रहा है तो क्या करना होगा, हम यहाँ पर एक सैटेलाइट कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। ओके, अगर सेंट्रल कंप्यूटर पर लोड ज़्यादा आ रहा है क्योंकि हमारे पास मशीन टूल ज़्यादा है, मशीन टूल पे होने वाले ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमें सैटेलाइट कंप्यूटर का उपयोग करना होगा, जो एक मिनी कंप्यूटर होता है। ओके, तो एक्चुअली करता क्या है कि ये सर्वर क्या करता है, सेंट्रल कंप्यूटर के बर्डन को कम कर देता है। ओके, और यहाँ पर इस सैटेलाइट कंप्यूटर कैन कंट्रोल सेवरल मशीन, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस सैटेलाइट कंप्यूटर ने 3 मशीन को कंट्रोल किया हुआ है, इस सैटेलाइट कंप्यूटर ने 2 मशीन को कंट्रोल किया हुआ है। ओके, और अगेन जो थर्ड वाला जो सैटेलाइट कंप्यूटर इसने भी 2 मशीन को कंट्रोल किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सैटेलाइट कंप्यूटर कितनों भी मशीन को कंट्रोल कर सकता है इन द ग्रुप ऑफ मशीन। ओके, और ये जो मशीन है वो सेम है ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पर लेथ मशीन भी हो सकती हैं, वर्टिकल मिलिंग मशीन भी हो सकती है, टर्निंग मशीन भी हो सकती है, तो अलग अलग प्रकार की मशीनें हो सकती हैं जिसको हम एक साथ कंट्रोल यहाँ पर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वन मैन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, तो अगर हम स्केच डायग्राम की बात करें तो ये इसका जो है स्केच डायग्राम हो गया कि यहाँ पर हमारे पास एक सेंट्रल कंप्यूटर हो गया जिसकी बल्क मेमोरी है। ओके, और यहाँ पर जो है अलग अलग जो है मशीन टूल हो गए। ओके, और यहाँ पर कुछ ग्रुप्स ऑफ मशीन टूल के लिए यहाँ पर एक सैटेलाइट कंप्यूटर, सैटेलाइट मिनी कंप्यूटर यहाँ पर है जिसकी अलग से मेमोरी बफर होती है। ओके, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ओके, नेक्स्ट इज वे टू कनेक्ट कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन सेंट्रल कंप्यूटर एंड मशीन टूल। ओके, तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है
और बहुत सारी मशीनें होती हैं। ओके, तो करना क्या है हमें कि हमें यहाँ पर इस सेंट्रल कंप्यूटर को इन मशीन से जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? इस कम्युनिकेशन लाइन से जोड़ेंगे, इस टेली कम्युनिकेशन लाइन से जोड़ेंगे। तो ये जो लाइन्स है वो किस प्रकार से कनेक्टेड होती है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि सेंट्रल कंप्यूटर से केबल निकलती तो है, बट यहाँ पर मशीन टूल में किस प्रकार से अटैच होती है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो way to connect communication link between central computer and the machine tool. First one is the behind tape reader. इसका मतलब क्या है? ओके, बिहाइंड टेप रीडर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो नॉर्मल न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन थी, हमारे पास जो पुरानी एनसी मशीन थी, उसके अंदर क्या था? एक तो स्टोरेज होता है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास मशीन कंट्रोल यूनिट होती है एनसी मशीन के अंदर। ओके, और मशीन कंट्रोल यूनिट में क्या होता है? एक हमारे पास जो है स्टोरेज होता है और एक हमारे पास क्या होता है? टैप रीडर होता है। ओके, स्टोरेज एंड टैप रीडर। ओके, तो यहाँ पर हमें टैप रीडर की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों आवश्यकता नहीं है? इस एनसी मशीन में, जो पुरानी वाली जो एनसी मशीन है, इसमें हमें टैप रीडर की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि सारे प्रोग्राम तो हमने इसमें स्टोर कर दिए सेंट्रल कंप्यूटर में। यहाँ से क्या आएगा? सिग्नल डायरेक्ट आएगा यहाँ पर, यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन आएगा। ओके, तो यहाँ पर दो जो है बफर होते हैं। तो एक क्या करता है अपने पास मशीन कंट्रोल यूनिट में? एक तो उसको रिसीव करता है, दूसरा क्या करता है? सिग्नल जनरेट करके मशीन में भेजता है। ओके, सिग्नल जनरेट करके मशीन में भेजता है। तो यहाँ पर हमें जो है मशीन कंट्रोल यूनिट में बफर तो चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें जो है टैप रीडर की कोई आवश्यकता नहीं। ओके, तो इसको हम बोलते हैं बिहाइंड टेप रीडर। ओके, तो यहाँ पर बिहाइंड द टेप रीडर जो है ये एक वे टू कनेक्शन हो गया डीएनसी विद बीटीआर कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा जो कनेक्शन का तरीका है वो है स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट। यानी कि यहाँ पर ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस पोर्शन इज रिप्लेस्ड बाय स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट। स्पेशल एमसीयू लगा करके हमने इसको रिप्लेस कर दिया। ये जो सिस्टम दिख रहा है वो क्या है कि पुराना एनसी मशीन ही है हमारे पास। इस पुराने एनसी मशीन में हम क्या किया है कि केबल को हमने टैप रीडर के बिहाइंड हमने कनेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें टैप रीडर की आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर। ओके ओके, और दूसरा जो कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है, दूसरा जो कनेक्शन का तरीका वो क्या है कि हम एक स्पेशल यहाँ पर स्पेशल एमसीयू लगा दें, और अब यहाँ पर जो है केबल क्या करें, केबल को ला करके इस एमसीयू में लगा दें बस। ओके, तो दिस इज द वे टू कनेक्ट डीएनसी कंप्यूटर। बल्क मेमोरी हो गई। ओके, यहाँ पर जो स्पेशलाइज्ड एमसीयू हो गया जो सिग्नल लेगा, जो डाटा लेगा और सिग्नल जनरेट करके इसको भेज देगा। ओके, सो यहाँ पर दो तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। पहला हो गया बिहाइंड टेप रीडर एंड सेकंड इज द स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट। ओके, तो ये कुछ डायग्राम हैं जो हमने पहले भी देखे हुए हैं कि किस प्रकार से जब कोई प्रोग्राम हम एंटर करते हैं, जैसे यहाँ पर कोई प्रोग्राम एंटर किया हुआ है। ओके, N18G01 X10 F200 EOB। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 18वें नंबर का इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि X10 लोकेशन पे जाना है। G01 मीन्स स्ट्रेट मोशन करते हुए, और F200 मीन्स फीड रेट क्या रखनी है? 200 रखनी है। ओके, तो ये मोशन ये जो है कैसे कंप्लीट किया जाता है? यहाँ पर एमसीयू क्या करता है? सिग्नल भेजता है, और वो सिग्नल इतना ही भेजता है ताकि ये जो मशीन टेबल है वो X10 तक पहुंच जाए। ओके, कितनी मोशन कर जाए? X10 तक पहुंच जाए। जो डिजायर्ड पॉइंट है वो X10 तक पहुंच जाए, वो इतना ही सिग्नल भेजेगा। जैसे ही यहाँ से सिग्नल आएंगे तो ये जो आपके पास स्टेपिंग मोटर है वो घूमेगी। कितना घूमेगी? ये इतना ही घूमेगी ताकि ये मशीन टूल कितना आगे बढ़ सके? X10 लोकेशन पर पहुंच सके, इतना ही घूमेगी। जैसे ही घूमेगी तो वैसे क्या होगा? मशीन टूल जो है आगे मूव करेगी और निर्धारित स्थान पे पहुंच जाती है। तो ये कुछ जो है फंडामेंटल्स हैं किस प्रकार से यहाँ पर सिग्नल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर मशीन टूल का जो ड्राइव्स है वो काम करती है यहाँ पर। ओके, मोटर में सिग्नल आया, मोटर घूमेगा तो क्या होगा? लीड स्क्रू घूमेगा। लीड स्क्रू के घूमने से, ठीक है, लीड स्क्रू घूमने से क्या होगा? ये जो मशीन टेबल है वो लेफ्ट राइट मोशन करेगी। जितना ये घूमेगा उतना ही ये लेफ्ट या राइट में जाएगा। मीन्स अगर आपको ज़्यादा मोशन करानी है
तो ज़्यादा रोटेशन के लिए जो है ज़्यादा सिग्नल यहाँ पे भेजे जाएंगे, तो जो है इस प्रकार से यहाँ पर मोशन होती है। नेक्स्ट द फंक्शन ऑफ डीएनसी। यहाँ पर डीएनसी का फंक्शन क्या होता है, तो सबसे जो मेन फंक्शन है वो है एनसी विदाउट पंच टेप। यहाँ पर हम एनसी मशीन का उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन बिना पंच टेप के कर रहे हैं, देखिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सारे प्रोग्राम किस में स्टोर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में स्टोर है। ओके, तो यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रोग्राम कैसे स्टोर करते होंगे, दैट इज द डाउट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम एक बार प्रोग्राम को पंच टेप में तैयार कर लेते हैं, ओके, और अब हम क्या करते हैं, उस पंच टेप में जो भी प्रोग्राम है उसको हम फीड कर लेते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर में। मीन्स हमें यहाँ पर एक ही बार पंच टेप का उपयोग करना पड़ रहा है, दोबारा हम उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर में प्रोग्राम को स्टोर कर लिया। जब भी आवश्यकता होगी मेन फ्रेम कंप्यूटर से डाटा कहाँ जाएंगे, अलग अलग जो मशीन है जिसको रिक्वायर्ड है उसमें चला जाएगा। ओके, सो ओके, एनसी विदाउट पंच टेप टू एलिमिनेट पंच टेप प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू यूज द पंच टेप सच एज डर्टी, फ्रेजाइल एंड अनरिलायबल। एक्चुअली क्या है, पंच टेप में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो जल्दी से क्या होता है, डर्टी हो जाता है, अनरिलायबल होता है और फ्रेजाइल भी होता है, टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एनसी पार्ट प्रोग्राम स्टोरेज, तो डीएनसी क्या करता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास जो है बल्क मेमोरी होती है सेंट्रल कंप्यूटर के अंदर, तो क्या करता है, प्रोग्राम को स्टोर करता है। ओके, सो एक्टिव स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज, तो यहाँ पर दो प्रकार के हमें स्टोरेज देखने को मिलेंगे। एक्टिव मीन्स जो बार बार काम में आ रहा हो, दूसरा है सेकेंडरी, मतलब वो फ्रिक्वेंटली काम में नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक्टिव मीन्स क्या है, फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, सेकेंडरी जो फ्रिक्वेंटली यूज नहीं हो रहा है। तो दोनों को हम जो अलग अलग मीडियम में स्टोर करेंगे, तो एक्टिव को हम स्टोर करते हैं डिस्क के अंदर, और सेकेंडरी को हम क्या करते हैं कि पंच टेप में हम जो स्टोर कर लेते हैं कि जब भी आवश्यकता होगी, जो फ्रिक्वेंटली आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी आवश्यकता होती है, तो उसको हम जो क्या करेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर में अटैच करके और उसको वहाँ से फीड करा देंगे। ओके, नेक्स्ट इज द डाटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग। जो सारा काम कौन करता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर करता है यहाँ पर, टू मॉनिटर प्रोडक्शन इन फैक्ट्री। ओके, कम्युनिकेशन, अब किसके बीच में कम्युनिकेशन, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मशीन टूल, ओके, बल्क मेमोरी, और आपके पास जो है कंट्रोलर हो गया मशीन का। तो इस प्रकार से फंक्शन हो गए डीएनसी मशीन के। पहला, एनसी विदाउट पंच टेप, बिना पंच टेप के हम जो है एनसी मशीन काम में ले पा रहे हैं। दूसरा, एनसी प्रोग्राम का स्टोरेज। तीसरा, डाटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग। ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, थर्ड पॉइंट, डाटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग, बिकॉज यहाँ पर हमने कंप्यूटर उपयोग में लिया है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, थर्ड वन इज द कम्युनिकेशन, इन तीनों के बीच क्या करना है, चारों के बीच में कम्युनिकेशन यहाँ पर होता है इस प्रकार से। ओके, थैंक यू।